सुनते हैं कि इंद्र माताली से, जो उसका सारथी है, जो उसका ड्राइवर है, उससे बोला कि रथ लेकर चलो। उसने कहा अभी तो दिन पूरा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे आऊं? उसने कहा देखने आओ कि युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। अभिमन्यु जिस दिन जा रहा था लड़ने के लिए, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो मेरे लाल। धृष्टद्युम्न ने कहा जीते रहो मेरे बेटे। चाचाओं ने, नकुल ने, सहदेव ने गले लगा लिया अपने भतीजे को और कहा जीते रहो। जब उसने मामा के पैर छुए, कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण का यशस्वी भाव। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला और कृष्ण देखने लगे, तो द्रौपदी ने कहा मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कान्हा। सबने उसको जीते रहो का आशीर्वाद दिया, तुमने नहीं दिया। तुमने उसे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, जीते रहो क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें युद्ध के परिणाम में कोई शंका है? तो कृष्ण ने जो बात कही वही जीवन के युद्ध में भरत वाक्य बनाना। माधव ने कहा कि कृष्णा मैं नहीं जानता कि आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, पर मैंने जो शिक्षा अपने भांजे को दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाभारत के रण में जीते या हारे कोई भी, लेकिन सबसे बड़े और उज्जवल योद्धा के रूप में मेरे भांजे का नाम लिखा जाएगा। महाभारत में जब जब पढ़ता हूं, युद्ध का एक एक दिन बढ़ता चला जाता है और मुझे कृष्ण के ऊपर बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। मुझे लगता है अब तो कूदो, अब तो करो, अब तो कुछ करो। वो कुछ भी हो जाने देते हैं। जब नारायण श्रीहरि ऊपर से नीचे चले, राम के अवतार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े ठाकुर के अयोध्या से विदा होकर साकेत पहुंचने के बाद ये योजना बनी कि अब छोटे ठाकुर को नीचे भेजा जाए, तो सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र भी पृथ्वी पर चलने के लिए आतुर हुए। सदा ऐसा होता है। शेषनाग आ गए थे लक्ष्मण के रूप में, सब लोग नीचे आई जाते हैं। सूर्य भी तैयार हो गया, इंद्र भी तैयार हो गए, सबने अपने अपने अंश भेजे पृथ्वी पर। इंद्र का अंश कौन है? अर्जुन है। सूर्य का अंश कौन है? कर्ण है। एक देवता ऐसा था जिसने कहा जी मैं तो जा नहीं रहा, तो भगवान ने कहा अपने लड़के को भेज दे। उसने कहा मेरे को तो अपने लड़के से बहुत प्यार है, मैं तो भेजूंगा नहीं, और मैं इतने दिन दूर कैसे रहूंगा, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है। वो देवता था चंद्रमा। इस चंद्रमा को शुरू से ही शिकायत रहती है। अच्छा, भगवान का तो वंश था। भगवान ने कहा कि अजीब आदमी है तू, हमारे ही घर के लोग नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? सूर्य अपना अंश भेज रहे हैं कर्ण के रूप में, इंद्र अपना बेटा भेज रहा है, अंजनी कुमार अपने दोनों बच्चे भेज रहे हैं नकुल सहदेव के रूप में, धर्मराज स्वयं उपस्थित हो रहे हैं युधिष्ठिर के रूप में, और तू नहीं चलेगा, ना तेरा लड़का चलेगा। उसने कहा कि कन्हैया एक काम कर लो, लड़का ले जाओ मेरा। दो शर्तें हैं, एक तो लड़का आपके पास रहेगा। बोले एक ये 16 साल का हो जाए तो इसे वापस भेजना पड़ेगा तुरंत। चंद्रमा का वो पुत्र कृष्ण का प्राणों से प्रिय भांजा अभिमन्यु बनकर उपस्थित हुआ, चंद्रमा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और भगवान का अगर कोई योग्यतम शिष्य है जिसने भगवान से शस्त्र विद्या सीखी है, वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अपने पिता की तेजस्विता से भी वो आगे है। इस समय दुनिया की IVF लैब्स ये बता रही हैं कि प्रसव के काल में जो कुछ सुना पढ़ा गया है उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और हमारे यहाँ हजारों वर्षों से माएं प्रसव के दिनों में गीता का पाठ कर रही हैं, बाल गोपाल का चित्र सामने लगा के रखती हैं कि उनके घर में भी कन्हैया जैसा बालक पैदा हो, राधा रानी जैसी बिटिया पैदा हो। ये हम सब का मन है, पहले से परंपरा से आया है हमारे यहाँ। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को अभिमन्यु बनाकर भेजा। एक दिन ऐसा आया महाभारत के युद्ध में, जब योजना पूर्वक कुरुक्षेत्र के मैदान से खींचकर अर्जुन को अलवर की तरफ ले जाया गया, मत्स्य प्रदेश की तरफ, विराट की नगरी की तरफ। अर्जुन युद्ध की सीमा क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गया, जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। अब ये पांडवों के शिविर में चर्चा का विषय बना कि ये जो चक्रव्यूह सजा दिया गया, इसे तोड़ेगा कौन? किसी को नहीं आता तोड़ना, इसमें घुसना ही नहीं आता, केवल अर्जुन को आता है। तब अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी मुझे इसमें घुसना आता है, क्योंकि जब पिताजी माँ को ये बात सिखा रहे थे तो मैं गर्भ में था और मैंने ये विद्या सीखी थी। तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, फिर निकलना भी आता होगा? बोले नहीं, जब तक उन्होंने इससे बाहर आने का मार्ग बताया तोड़ने का, तब तक माँ सो गई, तो मैं बाहर निकलने का नहीं सीख पाया। सारे चाचाओं ने और ताऊओं ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे। भाई महाबली भीम, जिसकी एक मुष्टिका से विंध्याचल के पर्वत छोटे हो गए, जहां जहां उसका पैर पड़ा हिंदुस्तान में 1 लाख जगह है जहां भीम बैठका है। जिस पत्थर पे चले जाओ बड़ा सा गड्ढा है, बोले ये भीम का पांव रख पड़ा हुआ है। ये देश महान है। इस देश में 2-3 जगह हर जगह मिलती हैं माता सीता की रसोई, जहां जाओ वो माँ की रसोई मिलती है। क्या बढ़िया प्रतीक शास्त्र है। दुनिया के 44 देश घूम लिए, इसी क्षण भी अगर भगवान वापस बुलाए और ऊपर बुला के पूछे कि तेरे सत्कर्मों के कारण तुझे देश चुनने का अवसर दिया जाता है, तो मैं दुनिया के सारे देश छोड़कर फिर यही चुनूंगा जहां की मिट्टी में गोपाल लेटा है।
जहाँ के पर्वत पर्वत पर हमारी माँ ने भोजन बनाकर उन पर्वत श्रृंखलाओं को तपस्या का केंद्र बना दिया है, जिसके रेणु रेणु पर अपने चरण रखकर राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम ने और लीलाधर योगेश्वर कृष्ण ने जिसे चंदन बना दिया है। भगवान चुप रहे, किसी ने उनकी सलाह न ली। सेनापति दृष्टद्युम्न थे, द्रुपद पुत्र। सेनापति ने योजना की कि कोई बात नहीं बेटा, मामा ने भांजे को आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, तू चला जा इसके अंदर और हम सब तुझे निकाल लेंगे। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और चक्रव्यूह के दूसरे चक्र में ही पांडवों की सेना को बाहर कर दिया गया और चक्रव्यूह में वो अकेला रह गया। क्या लड़ा,